प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर के उपकार और उसकी आशीष को अनुभव करें और उसके नाम को ऊंचा करते रहें। आप सभी का स्वागत है डेली वर्ड रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में। आप शुरू से अंत तक बने रहे, परमेश्वर की आशीष आप जरूर पाएंगे। आपके लिए प्रार्थनाएं होगी। आइए हम आज के वचन के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे हग्गे की पुस्तक 1 अध्याय उसके 5 से लेकर 7वां वचन तक। आइए हम मिल के पढ़ें। इसलिए जब सेनाओं के यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। प्रेज़ द लॉर्ड। 5वां वचन में हम देखते हैं कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर कहता है कि अपने अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। और 7वें वचन में हम देखते हैं, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम बात करने वाले इस वचन के माध्यम से कि परमेश्वर हमारा चाल चलन को देखता है, और जब हमारा चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा होता है, परमेश्वर आशीष को देता है। हमने पढ़ा है, आज दुनिया में कई सारे लोगों के जीवन से हमें कहते सुनते हैं कि वो लोग जो कमाई करते हैं उनके हाथ में रहता नहीं है। एक आता है और चला जाता है, समझ में नहीं आता है कि जा कहाँ रहा है। कई बार ऐसे लोग कहते हैं, और हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो कमाते तो सही है, खाते पीते तो सही है, पर उनके शरीर में संतुष्ट नहीं होते हैं। लगता नहीं, उनकी प्यास नहीं बुझती है, उनके खाने से संतुष्ट नहीं होते हैं। परमेश्वर का वचन आज आपसे इस वचन के माध्यम से फिर से एक बार याद दिलाता है, अगर हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां आई है कि हम बो तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं, हम जॉब में मेहनत कर रहे हैं, हम जॉब पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं, उन सारे बातों में मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर थोड़ा सा काट रहे हैं। उसका जो रिजल्ट आ रहा है थोड़ा सा आ रहा है, मेहनत का फल आ रहा है थोड़ा सा आ रहा है। आप जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत कैसा है? क्या उस मेहनत परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा है? क्या वो मेहनत ईमानदारी से है? क्या वो मेहनत आप बड़ी लगन से कर रहे हैं? क्या आपकी मेहनत जो है परमेश्वर की नजरों में सही है? हम जो खाते हैं, क्या हमारी कमाई जो है हम ईमानदारी से कमा कर खा रहे हैं? हमारी पेट हम जो खाते हैं क्या उसमें हम संतुष्ट हैं? आज इस सवाल आपके पास में भी है। अगर आप ऐसे चीज़ों से होकर गुजर रहे हैं, ऐसे परिस्थितियों से होकर आप गुजर रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, आप जो कमा रहे हैं उसमें संतुष्टि नहीं मिल रही है, आप जो भी हालातों से आप हालात में हैं फिर भी उससे आप संतुष्ट नहीं है, आप कमा तो रहे हैं, कपड़े पहन तो रहे हैं, आपके घर में सब कुछ तो आ रहा है, पर घर में शांति नहीं है, पर घर में वो संतुष्टि नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि उस कमाई में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, क्योंकि आपके खाने में परमेश्वर की वो उपस्थिति या आशीष नहीं है, घर में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, आपके परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। इसलिए प्रभु के लोगों, सोचने वाली बात है। पहले लिखा हुआ है 5वां वचन में, ध्यान करने वाली बात है। ध्यान करो। हम क्या ध्यान करें इन दिनों में? हमें ध्यान करने की जरूरत है। यदि आप ऐसी हालातों से गुजर रहे, परिस्थिति से गुजर रहे, ध्यान करने की आवश्यकता है। परमेश्वर की आशीष है कि नहीं है? अपने परमेश्वर के लिए कितना समय को दे रहा है? परमेश्वर के लिए क्या जो आपको सब कुछ करने के लिए दे रहा है, क्या आपने परमेश्वर के बारे में एक बार ध्यान किया है? क्या अपने चाल चलन के बारे में ध्यान किया है कि परमेश्वर जैसा चाहता है वो ऐसा कर रहे हैं आप?
क्या अपने स्वभाव के बारे में, क्या अपने परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आना चाहते हैं आप? क्या परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की आशीष को अपने परिवार में लाना चाहते हैं? तो ये समय है कि अपने आप को ध्यान करें, अपने स्वभाव को ध्यान करें, अपने चाल चलन को ध्यान करें। तब परमेश्वर, आप अगर ध्यान करते हैं, अगर वो सही नहीं है, परमेश्वर आपको जांचने के लिए परमेश्वर के वचन को देता है कि उसके अनुसार आप जांचें। लोग आपको जांचने से बेहतर है, लोग आपको बोलने से बेहतर है कि अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपने आप को ध्यान करें कि आज आप कहाँ पर हैं, आपकी कमाई का जरिया क्या है, आप संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, आपके घर में वो शांति क्यों नहीं आ पा रहा है, आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप अशांति क्यों हैं, क्यों खाली सा लग रहा है? क्या उस कमाई में, क्या आपके परिवार में, क्या आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति है? नहीं है तो परमेश्वर के नजदीक आए, उसके करीब आए, परमेश्वर के साथ में रिश्ता सही करें। परमेश्वर कहता है आपके अन्न और जल पे आशीष देने वाला परमेश्वर है, परिवार में आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है, परिवार को जोड़ने वाला परमेश्वर है। इन दिनों में आपके चाल चलन के कारण से क्या परिवार में असंतुष्टि हो रहा है, क्या अशांति हो रहा है? आपके स्वभाव के कारण से क्या आपके घर में अशांति हो रहा है? एक दिन ध्यान करें, आज वो समय है, आज वो दिन है। अपने आप को जांचे कि आपके स्वभाव, आपके गुण, आपके चरित्र के कारण से क्या अशांति हो रहा है, क्या आपके आशीष छीना जा रहा है, क्या आपके आशीष रुक गया है? इसलिए अपने आप को ध्यान करें, अपने चाल चलन को ध्यान करें कि वो व्यक्ति कहीं आप तो नहीं है जो आपके घर में अशांति हो रहा है, कई व्यक्ति वो आप तो नहीं है जो परमेश्वर के खिलाफ में, परमेश्वर के खिलाफ में आप सोचते होंगे, अब बोलते होंगे, अपने चाल चलन को सही नहीं करते हैं। तो इस समय कि अपने चाल चलन को सही करें, तब परमेश्वर आप जो बोएंगे आप उसमें बहुतायत से काटेंगे, आप जो खाएंगे पिएंगे उसमें आप संतुष्ट रहेंगे, आपकी प्यास बुझेगी, आप जो पहनेंगे उसमें आप संतुष्ट होंगे, आप गरमाएंगे, आप जो मजदूरी करेंगे, आप जो कमाई करेंगे, जॉब से आपके पास जो पैसे आएंगे, जो आमदनी होगी बिजनेस से, उसमें संतुष्टि होगी, उसमें आशीष होगी, उसमें प्रभु का प्यार होगा, प्रभु का एक शांति होगा, आप अंदर से संतुष्ट होंगे। इसलिए 7वां वचन में भी कहता है अपने चाल चलन पर सोचो, ध्यान करो। प्रभु के लोगों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ इस वचन के माध्यम से, एक यह समय है कि अपने आप को ध्यान करें, सोचे और परमेश्वर के नजदीक आए, प्रभु के सामने में। अगर आप गलत हैं, आपकी चाल चलन सही नहीं है, तो आप माफी मांगे, उसके सामने में बोले कि परमेश्वर तू मेरे चाल चलन सही कर, मुझे सही कर, मेरे स्वभाव को, मेरे बोली को, मेरे चरित्र को तो सही कर। मेरे कारण से मेरे घर पे आशीष नहीं रुकने पाए, अशांति पिता, अशांति दूर हो जाए, शांति नहीं रुकने पाए। आप मेरे परिवार में आए, मेरे घर में आए, मेरे जीवन में आए, मेरे कामों में आए, मेरे भोजन वस्तु में आए। प्रभु आपकी उपस्थिति, आपकी शांति होने दे। परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपकी उस प्रार्थना को आपके जीवन में आशीष देगा, आप उसके सामने में कबूल करें। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करें, अहम प्रार्थना करें। पिता हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। पिता तूने एक बार फिर से इस वचन के माध्यम से अपने आप को जांचने के लिए, ध्यान करने के लिए, सोचने के लिए कहता है, इसलिए धन्यवाद हो कि पिता हम तेरे वचन के नजदीक आए, तेरे करीब में आए और प्रभु जी अपने आप को जांच कर तेरे वचन के अनुसार चलाने के लिए पिता तू सहायता कर। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज जो भी व्यक्ति पिता कोई भी गलत में, कोई भी हालातों में है, स्वभाव चरित्र सही नहीं है, पिता आपके पास आने पाए, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने पाए कि प्रभु आपने हमारे पापों के लिए मारे गए हैं, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे हैं और आपके लहू जो है सब पापों से शुद्ध करता है। इस बात को विश्वास करते हुए आए और परमेश्वर शुद्ध होते हुए, पवित्र होते हुए अपने परिवार, अपने जीवन, अपने कामों में शांति पाने के लिए सहायता कर। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु प्रभु नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन। फिर से एक बार सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगता है जरूर दूसरों तक भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं, अपने प्रार्थना निवेदन बताएं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन आप तक प्रतिदिन पहुंचते रहे। वीडियो के माध्यम से भी परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचेगी ताकि आप आशीषित होते रहे, प्रभु की शांति अपने जीवन में अनुग्रहित बहुतायत से पाते रहे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।